एएनएफ की जो एफआईआर है वो कह रही है कि खुद राना सनाउल्लाह साहब ने जिप खोलकर बैग से बताया कि इसमें जो मवाद मौजूद है। साथ में फिर ये भी कह रहे हैं कि बाद में रेजिस्ट किया गया जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई और हाथापाई हो गई। ये सारा मामला रहा। आज अदालत में क्या हुआ, उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़। उस्मान भट्टी बहुत शुक्रिया। उस्मान भट्टी, क्या आज अदालत में हुआ? एएनएफ के वकील ने क्या कहा, राना सनाउल्लाह साहब के वकील ने क्या मुकदमा पेश किया? आज जब एएनएफ हुकाम पेश हुए तो एएनएफ हुकाम ने जुडिशल मजिस्ट्रेट से ज़्यादा तो बात नहीं की। उन्होंने आते साथ कहा कि हमें इनको जुडिशल के लिए इनको जेल भिजवा दें। इसके बाद जो राना सनाउल्लाह के कौंसल थे आज़म नज़ीर तारड़, उन्होंने कहा कि ये एक सियासी मुकदमा है और इसको हम चाहते हैं कि ये सरासर ज़्यादती है। उन्होंने अपने कौंसल के दफा के लिए बातचीत की और जिस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट थे अहमद वकास, उन्होंने इनको जुडिशल के लिए जेल भिजवा दिया। अमूमन अगर किसी मुल्ज़म को पेश किया जाए तो जिस्मानी रिमांड की भी एएनएफ आज इस्तदाक कर सकती थी, मगर इस मुकदमे में क्योंकि एएनएफ का मौक़िफ़ ये है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह को रंगे हाथों उनके गाड़ी से ये हेरोइन 15 किलो बरामद की है, इसलिए उनको मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत नहीं है। उनके पास एविडेंस कंप्लीट है। जबकि जो राना सनाउल्लाह के कौंसल थे, उनका ये कहना था कि आप मज़ीद तफ्तीश सबूत दें ताकि हमें पता लग सके। और दूसरी बात ये कि इसमें अब राना सनाउल्लाह को कैंप जेल मुंतकिल कर दिया गया दोबारा 14 रोज़ बाद, क्योंकि 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दिया गया है। 14 रोज़ बाद दोबारा जुडिशल मजिस्ट्रेट अहमद वकास के सामने पेश किया जाएगा। अगर एएनएफ हुकाम चालान कंप्लीट कर लेते हैं कि उनके पास ये एविडेंस है तो फिर इन्हें जो एएनएफ कोर्ट है वहाँ पर रेफर कर दिया जाएगा। अगर इस किस्म के केसेस आगे किस तरह बढ़ते हैं, कितने अरसे में आमतौर पर फैसला आ जाता है और कन्विक्शन रेट कैसा है खुद एएनएफ का अपने केसेस के हवाले से? अमूमन इसका जो ट्रायल है, जो इससे पहले इस तरह के केसेस में 9C जिन पर मुकदमात हुए, उनके जो मुल्ज़मान हैं वो 4 महीने में भी बरी हो जाते हैं और बेशतर ऐसे मुल्ज़मान भी हैं जो कि सालहा से इस वक्त जेलों में बंद हैं। उसमें साथ में ये बताइएगा कि मंशियात पकड़ता है एएनएफ, तो क्या कोई वीडियो, कोई तस्वीर ये शेयर करते हैं और क्या राना सनाउल्लाह साहब के केस में की गई है? तो एएनएफ हुकाम की रेड होती है अमूमन जब भी किसी शख्स को इस तरह के हीनियस जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है तो नॉर्मली वो मीडिया से शेयर करते हैं कि फ़लाँ बंदे को फ़लाँ जगह से गिरफ़्तार किया, उसकी गाड़ी की फ़लाँ बैक से डिक्की पर या उसकी फ्रंट गेट्स की जो साइड है वहाँ से हमें ये मंशियत रिकवर हुई। मगर इस केस में है तो बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल केस, क्योंकि नून लीग के ये पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, मेंबर कौमी असम्बली भी हैं और इस तरह की अभी कोई भी जो चीज़ है वो एएनएफ हुकाम की जानिब से शेयर नहीं की गई। शायद वो इन्वेस्टिगेशन का तकाजा है या वो शेयर नहीं कर रहे। अलबत्ता जो राना सनाउल्लाह के कौंसल्स थे, जो लॉयर्स टीम थी, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ पर एएनएफ हुकाम जब अपने बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई ठोस एविडेंस मिले ताकि पता लग सके राना सनाउल्लाह की जो पास रिकवर हुई है ये हेरोइन, वो किस तरह रिकवर हुई, ताकि हमें कोई एविडेंस मिले। मगर अभी तक एएनएफ जो हुकाम है उनकी जानिब से कोई भी ऐसा वीडियो या कोई भी ऐसा एविडेंस आज तो सेशन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। अलबत्ता हो सकता है कि जब ये ट्रायल चले तो एएनएफ हुकाम जो जिनके पास एविडेंस हैं, जो वीडियोस हैं, वो पेश करें। इस मुकदमे में जो एएनएफ ही खुद मुद्दई है और एएनएफ हुकाम के जो अहलकार हैं पर्चे में मेंशन है कि वो ही गवाह हैं। जब ट्रायल होगा तो उसमें एएनएफ हुकाम बताएगी कि ये मौका पर गवाह मौजूद थे। जब राना सनाउल्लाह की गाड़ी को हमने रोका तो हमें जो इतला थी, जो मुकदमे में मेंशन है कि हमें इतला थी कि उनकी गाड़ी में हेरोइन है और हेरोइन जो है वो एक बैग में है। जब वो गाड़ी को रोका तो वही जो गवाह हैं एएनएफ हुकाम के अहलकार, वही एएनएफ की अदालत में अपने बयान रिकॉर्ड करवाएंगे।